नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों के साथ। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे सीएम। वहीं हनुमान प्रसाद पोद्दार अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए नई मशीन का लोकार्पण भी करेंगे। उधर संसदीय समिति योगी सरकार की महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए उनकी तारीफ की है। वहीं कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अगुवाई वाली समिति ने कहा कि महिला सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता है। मुजफ्फरनगर में बच्चे का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में 3 किडनैपरों के पैर में गोली लगी है। वहीं 2 पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं। अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने किडनैप हुए बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया है। वहीं 16 अगस्त से शुरू होने जा रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का रूट तय हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के 6 मंत्रियों के लिए रूट तय कर दिया है। तो ये 4 आज की बड़ी खबरें। और संसदीय समिति ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए योगी सरकार की तारीफ की है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अगुवाई वाली समिति ने यह तारीफ की है। सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यह समिति है। महिला सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता है। समिति इस तरह की बात कह रही है। संसदीय समिति ने वन स्टॉप सेंटर की तारीफ की है। इसके अलावा सेंटर से 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को मदद पहुंची है। योगी सरकार की तारीफ अब विपक्ष भी करता दिखाई दे रहा है, वो भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो संसदीय समिति की अगुवाई कांग्रेस के एक नेता कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता की अगुवाई वाली यानी आनंद शर्मा की अगुवाई वाली ये समिति अब योगी सरकार की तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए योगी सरकार ने कदम उठाए हैं और इसी बात की अब तारीफ कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अगुवाई वाली समिति ने की है। इसमें कहा गया है कि महिला सुरक्षा योगी सरकार की प्राथमिकता है। संसदीय समिति ने वन स्टॉप सेंटर की भी तारीफ की है। और भ्रष्टाचार पर सख्ती। गोरखपुर में भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन हुआ है। परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाले में केस दर्ज। सीएम योगी की सख्ती का अब असर दिखा है। यहां पर डीपीआरओ समेत 8 पर केस दर्ज हुआ है। 47 लाख के फर्जी भुगतान की यहां पर कोशिश की गई थी, जिस पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। भ्रष्टाचार पर सख्ती। गोरखपुर में भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है। परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाले में केस दर्ज कर लिया गया है। सीएम योगी की सख्ती का अब असर दिखा है क्योंकि डीपीआरओ समेत 8 पर केस दर्ज हुआ है। 47 लाख के फर्जी भुगतान की इसमें कोशिश की गई थी। बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रामगोपाल, लगातार योगी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शने के मूड में नहीं है और एक और कार्रवाई इसको लेकर। बिल्कुल, और सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, तुरंत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया क्योंकि वो आम जन का पैसा था और गांव के विकास के लिए शासन ने पैसे दिए थे। आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस ग्रांट में जो है गोरखपुर की 32 ग्राम सभाओं में 3 करोड़ से लेके 25 करोड़ रुपए तक सरकार ने दिए थे, जिसमें से 50 लाख रुपए की पहली किस्त दे दी गई थी और उसी के बाद पंचायत चुनाव का ऐलान होने वाला था। तो 5 ग्राम पंचायतों ने पंचायत चुनाव से पहले ही पैसा निकालने की कोशिश की थी और 4 ग्राम पंचायतों में से पैसा निकाल भी लिया गया था। 1 ग्राम पंचायत में मामला खुलने के बाद पैसे की निकासी पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में लंबा गोलमाल हुआ, जिसके बाद सीडीओ ने सख्त कदम उठाया और उसके बाद जांच कमेटी बैठाई गई और मामला मुख्यमंत्री तक गया। मुख्यमंत्री ने सीधे इस मामले में कहा कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस होना चाहिए। अगर बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस मामले में फंसता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हुआ भी रामगोपाल भाई, मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई हो रही है, यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बात के साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी अगर अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो फिर वो बच नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे। वहीं 10 बजे के बाद सीएम हनुमान प्रसाद पोद्दार अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए नई मशीन का लोकार्पण भी करेंगे। इससे पहले की बात की जाए तो उन्होंने गोरखपुर में कल 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया था और आज कैंसर अस्पताल में मशीनों को दिया जाएगा, जिससे कि वहां पर इलाज हो सके जनता का। और इसके अलावा सीएम योगी जनता दरबार भी लगाएंगे, जैसा कि हर बार हम देखते हैं। सीएम
सीएम योगी ने गोरखपुर में आज 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गोरक्षनाथ मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जिन 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, उन्होंने अलग अलग खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों को शील्ड के साथ शॉल देकर सम्मानित किया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्री दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। राज्य सरकार आपके साथ में आपके पूरे प्रयास को भरपूर समर्थन करती है, सहयोग करती है और इस बात के लिए आश्वस्त करती है। तो जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, केंद्र और राज्य सरकार हर एक खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के इस प्रकार का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करती रहेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान में हाई मल्टीपल लीनियर एक्सीलेटर का लोकार्पण भी करेंगे। और 16 अगस्त से शुरू होने जा रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का रूट अब तय हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के 6 मंत्रियों के लिए रूट तय कर दिया है। आपको बताते हैं कि कौन से मंत्री किस एरिया में यात्रा निकालेंगे। यानी आशीर्वाद यात्रा से सूबे में एक बार फिर कमल खिलाने की तैयारी हो रही है। तो 22 राज्यों से होकर गुजरेगी यात्रा। जिस तरह से हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, 19,567 किलोमीटर की यात्रा होगी। बीएल वर्मा, वृंदावन और मथुरा, आगरा महानगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बदायूं। तो ये बीएल वर्मा इस जगह पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। ये उनका रूट होगा और ये उनके जिले होंगे। एसपी बघेल मथुरा, फिरोजाबाद, तो एसपी बघेल यहां का मोर्चा संभालेंगे। भानु प्रताप वर्मा की बात करें तो ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर। तो 17 से 19 अगस्त। और कौशल किशोर की बात की जाए तो बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, ये कौशल किशोर के अंडर में ये रूट आएंगी और ये जिले आएंगे जहां पर वो जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। अजय मिश्रा की बात की जाए तो हरदोई, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, अंबेडकर नगर, इसकी जिम्मेदारी यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के लिए इनको सौंपी गई है। लखीमपुर खीरी, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अजय मिश्रा को दिया गया है कि किस तरह से वो जन आशीर्वाद यात्रा यहां से निकालेंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की। अनुप्रिया पटेल, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंकज चौधरी, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये यहां की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। तो ये नाम है, ये 6 ऐसे नाम हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं और इनको सौंपी गई है जन आशीर्वाद यात्रा की जिम्मेदारी। और 22 के दंगल में किसका मंगल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनाव से पहले घर घर तक पहुंचने की जद्दोजहद हर पार्टी कर रही है। कांग्रेस जय भारत महासंपर्क अभियान निकालेगी। इसके लिए कांग्रेस नेताओं ने पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा, बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, समाजवादी पार्टी का पिछड़ा सम्मेलन और अब कांग्रेस का महाजनसंपर्क अभियान। 2022 के फाइनल दंगल में उतरने से पहले हर पार्टी अपनी तैयारियों को परख लेना चाहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महासंपर्क अभियान का प्लान बनाया है। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता 30,000 ग्राम सभाओं के और वार्डों के
गांवों में निवास करेंगे 75 घंटे तक। 19 अगस्त से कांग्रेस जय भारत जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें यूपी कांग्रेस के नेता 30,000 गाँव में जाएंगे। कांग्रेस नेता 75 घंटे तक गांव में बिताएंगे। इस दौरान 90 लाख लोगों तक पहुंचने का प्लान है। पहले दिन किसान चौपाल लगाकर खेत खलियान और किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। दूसरे दिन आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जयंती समारोह को सद्भावना दिवस के रूप में वरिष्ठ नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को सम्मानित करेंगे। यूपी की सत्ता से कांग्रेस 3 दशकों से बाहर है। सम्मेलनों और जनसंपर्क अभियानों का मकसद सिर्फ एक ही है, कुछ भी करके कैसे भी यूपी की सत्ता में वापसी हो जाए। हालांकि कांग्रेस के लिए यह आसान नहीं होगा। और आजादी के रंग में देश अब रंगने लगा है। पहली तस्वीर संसद भवन की आपको दिखाते हैं। देखिए, संसद भवन पर शानदार लाइटिंग की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के कनॉट प्लेस की। कनॉट प्लेस भी पूरी तरह से आजादी के रंग में रंगा हुआ है। चारों तरफ लाइटिंग के जरिए तिरंगे को दर्शाया गया है। इमारतों को लाइटिंग के जरिए बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर मुंबई में बीएमसी की बिल्डिंग की है। इसे भी पूरी तरह से आजादी के रंग में रंग दिया गया है। तिरंगे के रंग से खूबसूरत लाइटिंग के जरिए बीएमसी की इमारत को सजाया गया है। हर वो तिरंगे की झलक दिख रही है। और इस वक्त अगर आप देश की राजधानी दिल्ली चले जाएंगे, खासतौर पर शाम के वक्त में, तो आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि हर बिल्डिंग इस वक्त दिल्ली की कुछ इसी तरह से ट्राई कलर में सजी हुई है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।